महोत्ते चमक उठी महोत्ते चमक उठी महोत्ते मेरे सरकार आए चमक उठी महोत्ते मेरे सरकार आए चमक उठी महोत्ते मेरे सरकार आए जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए सरकार की आमद बुलंद से सरकार की आमद सरकार की आमद और खुल के हुजूर की आमद का नारा बुलंद आवाज से हाथों को उठा के लगाइए चमक उठे महोत्ते चमक उठे महोत्ते मेरे सरकार आए चमक उठे महोत्ते मेरे सरकार आए जनाबे आमिना के घर मेरे जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए सरकार की आमद सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए हैं जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए हैं हर लब पर सदा होगी ना घबराओ गुनहगारो हर लब पर सदा होगी ना घबराओ गुनहगारो वो देखो वो देखो वो देखो शाफ़े में से वो देखो शाफ़े में से मेरे सरकार आए वो देखो अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद लाजवाब माशाअल्लाह जिंदाबाद क्या बात है सुभान अल्लाह जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार सुभान अल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और सबके चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए हैं आशिकों के आशिकों के चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए हैं वरना कुछ लोगों के चेहरे तो चांद निकलते ही मुरझा जाता है वो सोचते कि 30 का भी चांद ना निकले रबीउन नूर का सही बता रहा उनके घरों में आग लग जाती पता नहीं क्या हो जाता है कैसे कैसे चेहरे बनते मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिकाने रसूल हमारी बड़ी ईद आती है ईद मिलादुन नबी तो हम अपने घरों को सजाते हैं हुजूर की आमद चरागा करते हैं रोशन करते हैं रोशनियां जगमगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जगमग के कहते हैं कि जनाबे आमिना के घर मेरे जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए हैं सरकार की आमद सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा जमात अंबिया की है शबे मेराज अक़सा में जिंदाबाद जमात अंबिया की है शबे मेराज अक़सा में इमामुल अंबिया बन गए इमामुल अंबिया बन गए मेरे सरकार
आए इमामुल अंबिया बनके मेरे सरकार आए जनाबे आमिना के घर मेरे जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए सरकार की आमद सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद मरहबा। ये एक आखिरी शेर इस कलाम का आपकी नजर है, एक बार आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए कहूं अभी तक नहीं कहा है आपसे, इसलिए नहीं कहा है कि अगर कहूंगा और आपने नहीं कहा तो मसला है। तो आपसे पूछ रहा हूं, कहूंगा तो कहोगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह कहोगे ना इंशाल्लाह? तो जरा एक बार हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि जरूरत नहीं है आपको कहने की, आप माशाल्लाह मुबारक हो आपको, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत जबरदस्त सुन रहे हो। रात के अब 2 बज चुके हैं, 1:30 बजे के आसपास मैं माइक पे खड़ा हुआ हूँ और अब 2 बज चुके हैं और माशाल्लाह कहीं से नहीं लग रहा है कि रात के इस हिस्से में मैं पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी बेदारी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। एक शेर है और वो मुझे आपको सुनाना है, हजरत अल्लामा कलाम अजहर साहब, बहुत जबरदस्त शायर और जो कुछ है वो तो आप सबको पता है, मगर बहुत जबरदस्त शायर हैं, बहुत जबरदस्त। इनकी दुआओं के साथ एक शेर मैंने आपको सुनाना है और आपकी इजाजत हो तो एक बार और कहता हूँ, जरा हाथों को उठा के बोलो या अली, और बुलंद आवाज से बोलो या अली, और बुलंद आवाज से या अली। जनाबे आमिना के घर मेरे जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए अली का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई। अता करके अता करके अता करके अता करके उन्हें बिस्तर मेरे सरकार। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मान पुकारा, फारूक का नारा, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, काबे में विलादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शाहर, ज़हरा का शाहर, साहिब फिक्र नसर, हक का वली कहते हैं, फातिह खैबरो, दामाद नबी कहते हैं। अबे जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर देखे, हम उसको अपने अकीदे में अली कहते हैं। अली का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई। अता करके अता करके अता करके उन्हें बिस्तर मेरे सरकार आए जनाबे आमिना के घर मेरे जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार की आमद, सरकार की आमद, और खुल के बोलो आका की आमद, सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद दाता की आमद मरहबा। बहुत सारी फरमाइशें सब आपके लहजे पे कुर्बान। पढ़ूं
हाँ हाँ नहीं दिख रहा है भाई इतनी दूर से। लाओ दिखाओ दिखाओ। कौन सा? अरे वो है नहीं। एक दिन बस्ती में पढ़ रहा था मैंने, तो मुझसे जबरदस्ती उन्होंने एक शेर बताया तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं और मेरे पास महफूज भी नहीं रहा। अभी चंद रोज कबल बस्ती की एक महफिल में उन्होंने कमेटी वालों ने एक शेर बताया तो मैंने वो पढ़ दिया, क्योंकि वो उसके लिए जिद कर रहे थे, मुझे वो याद नहीं है वरना सुना देता। दुरूद शरीफ तक पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। हाँ ये याद मतलब पढ़वाओगे कुछ भी। बैठो बैठो। एक मतला है और इन दिनों में पढ़ रहा हूँ तो उसके 2-3 शेर आपको पहले सुनाता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी तरफ आ रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अभी जल्दी का पढ़ा हुआ कलाम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत मकबूल है और बहुत मशहूर भी हुआ। तो इसके 2-3 शेर बस ऐसे ही सुनाता हूँ आपको अपनी मर्जी से और उसके बाद आपकी फरमाइशों की तरफ चलता हूँ। सुनिए। खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम। मिल के पढ़िए बुलंद आवाज से, एक साथ एक आवाज में। याद रहे ये कसीदा, ये दुरूद मेरे नबी को बहुत पसंद है, तो जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो। आओ जरा मिल के पढ़ते हैं। पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल
मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा ضايا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم सबसे पहले आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये पुरनूर बाबरकत प्यारा प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1500 साला जश्न मिलादुन नबी है। आपको खूब खूब मुबारक हो, एक दूसरे को खूब मुबारकबाद पेश कीजिए, खूब खुशियां मनाइए, खुशियां शेयर कीजिए, बांटिए, लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाइए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर नेपाल की सरजमीन पर किसी महफिल के हवाले से शिरकत हो रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हमारे हज़रत हाफिज़ नसरुल्लाह अमजदी साहब की हैं। इनका इतना मैसेज और इतना फ़ोन व्हाट्सएप कॉल के मैंने ये 26 अगस्त की तारीख बताई नसरुल्लाह भाई को, और बीच में कुछ मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबके दरमियान बखैर व आफियत हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी सलीके से हुजूर की नात सुनने की तौफीक बख्शे और मुझे पढ़ने की तौफीक बख्शे। ये मुक़द्दस ज़विल एहतराम उलमाए किराम जो मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, बाबरकत रखे, इनके इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। चूँकि मैं सबको बाई नेम बाई फेस नहीं जानता, वरना सबके नाम भी लेता और एक एक नाम के साथ दुआ करता, मगर ये जब तक बैठे दुआओं के साथ बैठे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मैं पढ़ूं थोड़ी देर, आपकी इजाजत है? काफी देर से आप लोग बैठे हैं, बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। हालांकि मैं एक बात फिर ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, अगर मैंने दावत कबूल की है और मेरा नाम इश्तिहार में है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं लेता कि इश्तिहार में नाम है तो मैं जाऊंगा, इसलिए कि बहुत सारे फेक नाम भी इश्तिहार में छपते हैं और कई सारे ऐसे इश्तिहारात मेरे पास पहुंचते भी हैं कि वो जिसमें मेरी दावत होती नहीं और मेरा नाम होता है। लेकिन अगर मैंने हाँ किया हुआ है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि मैं जरूर 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 पहुंचूं और पहुंचता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड इस हवाले से खराब अभी नहीं है, अल्लाह करे खराब भी ना है। अभी लगा के ठीक किया ना अल्लाह माशाअल्लाह। तो पढ़ूं, इजाजत है? एक कलाम से आगाज करता हूँ, मेरे इमाम की लिखी हुई बहुत मकबूल नाते पाक है, आप सबको याद है, एक एक मिसरा याद है। अभी हज़रत अल्लामा इकबाल साहब पढ़ भी रहे थे दौरान खिताब, वो बहुत मकबूल नाते पाक। उसकी कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है बस आप इतना समझें, गुजारिश है आपसे कि जैसे मर्जी हो, जैसे आपका दिल करे वैसे पढ़ना, मगर एक एक बंदा पढ़ेगा इंशाल्लाह तो मुझे अच्छा लगेगा। धीरे पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए, जैसे मर्जी हो वैसे पढ़िए, क्योंकि इस नात की बरकतें पूरी कायनात नात में फैली है और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें आप सबको मिलेंगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह किस उम्मीद के साथ मैं भी पढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप भी जरा सा पढ़िए। माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, किसका है? यहीं के हैं, बहुत अच्छा माइक। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। थके नहीं हो ना? एक बार तो कह ही दोगे नहीं, अभी मुझे 1 घंटा सवा घंटा पढ़ना है, तो इतनी देर तक ना थकना है। एक बार तो कोई भी नहीं हाँ कर देता है, क्योंकि एक बार आवाज उठानी है ना, तो थोड़ी देर तक आप अगर थके हुए हो तो थोड़ा सा। और मेरे हिसाब से मेरे कुछ भाई लोग पीछे
अच्छी खासी तादाद में खड़े हैं। अगर आप लोगों को गर्मी ज्यादा ना लग रही हो तो थोड़ी सी जो बेतरतीबी है, थोड़ी थोड़ी कुर्सियां आप लोग भी आगे कर लो ना, तो वो पीछे वाले लोगों को थोड़ी सी गुंजाइश हो जाएगी। वरना आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप चाहें, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्सियां अगर इधर उधर कहीं और रखी हो नसरुल्लाह भाई तो मंगवा दो, लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं है, कोई बात, खड़े रहना भी जरूरी है ना। लो, इससे ये इस बात की दलील है कि लोग ज्यादा हैं। कोई बात, और चलो पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़िए।